अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम बैक टू द बायोलॉजी वर्ल्ड। तो उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है वैक्यूल के बारे में, ठीक है। तो वैक्यूल को जानने से पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि वैक्यूल की डिस्कवरी किसने की थी, ठीक है। तो वैक्यूल की डिस्कवरी किसने की थी? एंटन वैन लेeuwenhoek। वो 1676 में एंटन वैन लेeuwenhoek ने इसकी डिस्कवरी की थी। तो डिस्कवरी के बाद डिफिनीशन क्या है कि वैक्यूल मीन एम्प्टी स्पेस। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट ये है कि हम वैक्यूल की मीनिंग जान लें। ये वैक्यूल की मीनिंग है, मतलब कि वैक्यूल का मतलब क्या है, ठीक है। वैक्यूल का मतलब क्या है कि एम्प्टी स्पेस। वैक्यूल की जो मेन वर्ड है उसकी मतलब क्या है कि एम्प्टी स्पेस, खाली जगह। तो वैक्यूल इज अ मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। वैक्यूल इज अ Vacuole is different an animal and a plant cell. Animal cell have small vacuole while plant cell contain large vacuole. मतलब कि वैक्यूल जो है ये हमारे पास मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली होती है जो कि साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में प्रेजेंट होती है। और इसके अलावा ये जो है ये प्लांट सेल और एनिमल सेल में इसकी थोड़ी सी डिफ्रेंशिएशन है। वो इस वजह से है कि प्लांट सेल में ये इसकी जो है ना वो साइज छोटी होती है और प्लांट सेल में उसकी जो साइज है वो ज्यादा होती है। जो स्ट्रक्चर में हम देख लेते हैं कि एनिमल सेल में अगर हम देख ले तो इसकी जो है ना वो साइज छोटी होती है, तो वैक्यूल्स छोटे होते हैं और न्यूक्लियस जो है वो बिल्कुल सेंटर में होता है। अगर हम प्लांट सेल को देख लें तो प्लांट सेल में हमारे पास एक लार्ज वैक्यूल होता है, ठीक है, और इसके अलावा न्यूक्लियस एक साइड पर होता है। तो क्वेश्चन ये है कि न्यूक्लियस एनिमल सेल में सेंटर में है और इसका साइड में है। इसका तो आंसर ये है कि एनिमल सेल में इतना हमारे पास वैक्यूल का साइज नहीं होता, तो इसी वजह से न्यूक्लियस अपनी जगह पर होता है। लेकिन प्लांट सेल में ये जो हमारे पास साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में हमारे पास एक लार्ज वैक्यूल होता है जो कि न्यूक्लियस को पुश कर लेता है साइड पर। तो ये एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि ये जो हमारे पास प्लांट सेल में लार्ज वैक्यूल क्यों होता है और एनिमल सेल में हमारे पास स्मॉल वैक्यूल क्यों होता है? तो इसका इजी आंसर है कि एनिमल सेल को इतनी ज्यादा वाटर रिक्वायर्ड नहीं होती, ठीक है। ये कि जो 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 प्लांट सेल है, प्लांट सेल में हम क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं। क्लोरोप्लास्ट ये जो हमारे पास फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है प्लांट में, वहां पर वाटर की रिलीजिंग बहुत ज्यादा होती है एटमॉस्फेयर में, जो कि वो फोटोसिंथेसिस में यूज होते हैं, जो प्लांट को फूड प्रिपरेशन में उसको यूज कर लेते हैं। तो इसी वजह से प्लांट सेल को वाटर की तादाद जो है ना वो ज्यादा रिक्वायर्ड होती है, इसी वजह से वहां पर एक लार्ज वैक्यूल बन जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर ये है। ये दो कंसेप्ट मेन कंसेप्ट है इसमें, ये दोनों क्लियर हो गए। तो इसी वजह से ये जो हमारे पास एनिमल सेल है इसमें स्मॉल होता है और प्लांट सेल में लार्ज होता है। तो आइए बढ़ते हैं तो फंक्शन की तरफ। तो फंक्शन क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये इट स्टोर वाटर, साल्ट एंड अदर मटेरियल। मतलब क्या है कि वैक्यूल का एक प्रॉपर फंक्शन तो होगा। प्रॉपर फंक्शन क्या है कि ये मेन जो करते हैं वो वाटर स्टोरिंग करते हैं। वाटर स्टोरिंग के साथ जितनी भी साल्ट्स हैं, साल्ट एंटर होते हैं, आयंस होते हैं, वो उसको स्टोर करते हैं। और इसके अलावा अदर मटेरियल्स जो जितनी भी प्लांट को रिक्वायर्ड होती है, मतलब कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, इसके अलावा जो हमारे पास अदर साल्ट्स वगैरह हो गए, आयंस हो गए, ये सारे कहाँ पर स्टोर होते हैं? वैक्यूल्स में स्टोर होते हैं। तो इसके अलावा जो दूसरा फंक्शन है ये क्या है कि हेल्प इन द स्क्वाटर वेस्ट प्रोडक्ट्स। मतलब कि ये जो जितनी भी वेस्ट प्रोडक्ट है ये इसके साथ लिंक्ड है थोड़ा सा कि यूनिसेलुलर यूज कंट्रैक्टाइल वैक्यूल फॉर सिक्रीशन ऑफ अ वेस्ट प्रोडक्ट। मतलब कि ये जो यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर में तो इसका यही फंक्शन है कि ये मेनली स्टोरिंग का काम करता है, ठीक है। और इसके अलावा ये जितनी भी वेस्ट प्रोडक्ट्स है उसको भी स्टोर करने में और उसको रिलीज करने में उसकी हेल्प करता है। लेकिन ये जो यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर का थोड़ा सा डिफरेंट इसी वजह से है कि वो एक कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, स्पेशल वैक्यूल वो यूज करता है जिसको हम कंट्रैक्टाइल वैक्यूल कहते हैं। कंट्रैक्टाइल वैक्यूल किस चीज के लिए करते हैं? फॉर द वेस्ट प्रोडक्ट। उम्मीद है कि आपको लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।